हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जयश्री और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की जो रीडिंग है ये आपकी लव लाइफ के ऊपर है, जिसमें हम देखेंगे कि आप किस तरीके के लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी जो करंट एनर्जी है, ओके, इस करंट एनर्जी की बेस्ड पर आप अपने लाइफ में किस तरीके की लव रोमांस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम आपके लिए कुछ कार्ड्स देखना चाहेंगे कि what kind of energy are you attracting in love and romance. Okay. My dear, इस बात को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कोई भी चीज़ बुरी या अच्छी नहीं होती, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है। आप एक ऐसा प्यार अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपके हीलिंग को लेकर आएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, जब आपकी लाइफ में हीलिंग आती है, जब आपको हील होना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर भी होती हैं। इसीलिए मैं आपको एक एज अ वार्निंग मैं पहले कह रही थी, इसे नेगेटिव वे में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ जो कार्ड आया है वो है वर्थ वेटिंग फॉर। यहाँ पर आपको एंजल दिख रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग। दिस इज एक्चुअली समवन जो कि डिवाइन आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं ताकि आप हील हो सकें। ठीक है, तो ये जो भी आप जिस तरीके का लव एक्चुअल में अट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस इज सम काइंड ऑफ जो आपकी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग लेकर आने वाला है। बहुत सारी चीज़ों को आपके सरफेस लेवल में लेकर आएगा, जिसमें आपको वर्क करके आप हील हो सकते हैं। आपकी फैमिली इश्यूज भी हील आप कर सकते हैं कि आपके फैमिली से जो भी आपको ट्रॉमास वगैरह मिले हैं, ये उसमें हील हो आपको कर सकते हैं। अगेन, ज़रूरी नहीं है कि जब भी हीलिंग हो तो आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर्स मिलें। कई बार हीलिंग बहुत तरीके से होती है। आपको लेट मी एक्सप्लेन अ बिट, ओके, कि कई बार आप हील होते हैं जब कोई पर्सन आपके उन्हीं ज़ख्मों को उजागर कर लेता है, लाइक उनको सरफेस लेवल में लेकर आता है कुछ ऐसे एक्शंस के थ्रू जो कि शायद आपको पसंद ना हो। ओके, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आप में एक अबंडनमेंट इशू है, आपको डर लगता है कि कहीं आपको छोड़ के ना चले जाए। ठीक है, ये एक आपके अंदर डर सताता रहता है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आए जो कहीं ना कहीं आपको अचानक से घोस्ट कर दे, कहीं ना कहीं आपको वो एक कनेक्शन बिल्डअप होने के बाद अचानक से आपके अपने आप अपनी एनर्जी पुल कर दे। ओके, तो वो उस चीज़ को ट्रिगर कर रहा है कहीं न कहीं ताकि आप हील हो। ये एक तरीके से है। दूसरे केस में ये भी हो सकता है कि सेम अबंडनमेंट इश्यूज़ है, लेकिन वो कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आए जो जिसके साथ रहकर आप अपनी इस हीलिंग को प्रोसेस करें, कि जिसके साथ आपको कभी ऐसा ना लगे कि ये पर्सन आपको कभी छोड़ के जाएँगे। लाइक एक सेफ होम वाली एनर्जी आपको मिले इस पर्सन के साथ, जो हमेशा आपका साथ दे। बोथ काइंड ऑफ वेज में हो सकता है। ठीक है, दोनों बुरे नहीं हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, बुरा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट कि तरीका अपना अलग अलग है, किस रूप में कौन आ रहा है, किस तरीके से हीलिंग हो रही है, बट हीलिंग ज़रूर हो रही है। ओके, सो डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे। लेट्स स्टार्ट एंड सी कि आपकी लाइफ में आप किस तरीके का प्यार अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर जो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके, सिटाओ, ब्रेकिंग बाउंड्रीज, ब्रेकिंग इनर कॉन्फ्लिक्ट्स आप कह लीजिए, ब्रेकिंग ट्रॉमास कह लीजिए। सो दिस इज़ अ हीलिंग लव। ओके, आपकी लाइफ में जो भी जिस तरीके का प्यार आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये डेफिनेटली थोड़ा इंटेंस तो होगा, क्योंकि यहाँ हीलिंग है। जहाँ भी हीलिंग होती है सब कुछ इतना रोज़ी रोज़ी नहीं होता, कांटे होते हैं। ठीक है, बट ये आपको समझना है एंड वर्क थ्रू करना है, और आप डेफिनेटली देखेंगे कि जब आपकी हीलिंग हो जाएगी, इससे बेटर आपकी लाइफ में और कुछ नहीं हो सकता था। दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके, और कई बार चीज़ें हील होने के बाद रिलेशनशिप और बेटर होती है, क्योंकि हम आते ही एक दूसरे को ट्रिगर करने के लिए, हील करने के लिए। ठीक है, इन सम वे और अनदर चीज़ें होती है, पर ये आपका आप जो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं इस करंट मोमेंट और टाइम में, ये आपकी हीलिंग के लिए है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो अंदर आपके छुपे हुए थे, वो निकल कर आएंगे। एंड 4 of Cups,
ना किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन आई कैन से कि आपके बहुत सारे जो भी अंदर के ट्रॉमास है, छुपी हुई चीज़ें हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को सामने निकाल के लाने वाले हैं ये पर्सन। ओके। हम्म मैं इतना ज़रूर कह पाऊँगी कि इस कनेक्शन में ये जो भी कनेक्शन है आप जो अट्रैक्ट कर रहे हैं ये डिवाइन कनेक्शन है। डेफिनेटली इसमें डिवाइन का इंटरवेंशन है। ये आप अ, ऐसा नहीं है कि आप ही चाह रहे हैं बोलकर, ये इसलिए है क्योंकि डिवाइन आपको मिलाना चाहती हैं, ठीक है? आपकी हीलिंग करना चाहती हैं। सो यस, सी एक कॉन्ट्राडिक्ट एनर्जी है। तो जो भी है आपको थोड़ी-सी ट्रिगर ज़रूर करेगी, लेकिन अल्टीमेटली ये आपकी भलाई के लिए है। और जैसे मैंने कहा हर किसी की जर्नी डिफरेंट है। यहाँ पर अल्टीमेटली मुझे ये कनेक्शन बहुत ही स्टेबल और बैलेंस्ड दिख रहा है। एक डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है और मुझे यहाँ पर एक हैप्पी अ, एक एक हैप्पी एनर्जी है। तो दिस मुझे यहाँ पर टॉक्सिक एनर्जी नहीं दिख रही है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है? थोड़े से क्योंकि हीलिंग होनी है, कुछ ना कुछ चीज़ें आप दोनों एक-दूसरे को ट्रिगर कर सकते हैं। बट यस, दिस कनेक्शन इज़ एक्चुअली वर्थ वर्थ वेटिंग फॉर वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है? बट यू नीड टू नो अबाउट दिस कनेक्शन। सी, दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि आप आपके द्वारा बनाया गया नहीं है, ठीक है? ये डिवाइन आपकी तरफ भेज रहे हैं बिकॉज यू नीड दिस। एस ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग पैशनेट कनेक्शन। यहाँ में काफ़ी पैशन होने वाला है, काफ़ी इंटेंसिटी होगी, लाइक इंटेंस। अगर आप कहें कि ये कनेक्शन कितना इंटेंस होगा, लाइक दिस इज गोइंग टू बी अ लाइक लाइक रोलर कोस्टर, ठीक है? बहुत इंटेंस होने वाला है, बहुत चीज़ें जो हैं उसकी इंटेंसिटी और ये बोथ साइड है, ठीक है? यहाँ पर मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि एक सी आप में से कुछ लोगों को आई डोंट नो कि क्या एक सिनेरियो चल रहा होगा कि टॉक्सिक है, ये है। नो, दिस इज़ नॉट टॉक्सिक बट ट्रिगरिंग, ठीक है? क्योंकि यहाँ हीलिंग होनी है। इंटेंसिटी दोनों तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग होगी इस कनेक्शन में। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन है, कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ में बहुत इमोशंस हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा है। और जहाँ पर चीज़ें इतनी इंटेंस होती है विद दिस टावर, चीज़ें तो भई होंगी। ओके, आप समझ जाइए कि इतना आसान नहीं है क्योंकि ये एक ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ एनर्जी है, ठीक है? जहाँ पर आप इतना इंटेंस अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए फील करेंगे और वही चीज़ें आपको परेशान भी करेंगे क्योंकि आप इतना ज़्यादा जब इतना स्ट्रॉन्ग फील करते हैं देन डेफिनेटली कुछ चीज़ें तो होती ही हैं। आई होप कि आपको समझ आ रही है ये बातें, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगी कि हर किसी के लिए ट्विन फ्लेम एनर्जी है, ट्विन फ्लेम है आपका, नो दैट्स नॉट। बट एनर्जी वैसी है, एक ट्विन फ्लेम एनर्जी है, यिन एंड yang, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है? अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग पुल एंड पुश ज़रूर होने वाला है, तो गेट रेडी फॉर दैट। तो पेज ऑफ कप से बहुत इमोशंस है यहाँ पर, बहुत। एंड आई कैन सेंस दिस काइंड ऑफ लाइक दिस इज़ एक्चुअली वेरी प्योर एनर्जी। ये आपकी डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो बहुत होने वाली है इस कनेक्शन में, ठीक है? ये कनेक्शन आपको स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रो कराएगा, बहुत आगे लेकर जाएगा। एंड यस, क्वीन ऑफ कप्स, से या आई थिंक जिस तरह का कनेक्शन आपके लाइफ में आने वाला है, इट्स गुड बट ट्रिगरिंग, ओके? एंड आप कह सकते हैं अगर आप कोई मूवी देखने के लिए जा रहे हैं ना तो आपको मज़ा आ जाएगा क्योंकि रोलर कोस्टर है। इतने इंटेंस इमोशंस आप फील करेंगे दैट यू कांट डिनाई इट, ठीक है? अगर आप इस कहानी को एज़ अ पिक्चर देखें तो आप डेफ़िनेटली कहेंगे कि बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें कहीं न कहीं आपके लिए है देन
आप इन चीज़ों को देखिए, अब ज़रूरी नहीं कि सब कुछ एग्ज़ैक्टली वैसा हो, बट इतना ज़रूर है कि एक ऐसा कनेक्शन होने वाला है जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कराएगा, आपकी हीलिंग कराने में आ रहा है और आपको एक हायर एनर्जी में लेकर जाएगा, ठीक है? एंड डिवाइन की तरफ से आ रहा है बेसिकली। सो गेट रेडी माय डियर, डोंट बी अफ्रेड। हालांकि मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों को ये, अगर आप एंड तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको शायद डर लग गया होगा, पता नहीं क्या है, बट ट्रस्ट मी, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको हीलिंग की ज़रूरत है और आप रेडी हैं, ठीक है? एंड आप जितनी जल्दी हीलिंग करेंगे ना, जितनी जल्दी चीज़ों को समझ के उनसे कोप अप करके आगे बढ़ेंगे, चीज़ें उतना जल्दी ख़त्म होगा, ठीक है? वो चीज़ें आपको इतनी इम्पैक्ट नहीं करेंगी जितना आप समझ रहे हैं, बट यस, उन चीज़ों को समझने में आपको वक्त लगेगा, बट मैं आपके साथ हूँ, आपके लिए गाइडेंस के तौर पर मैं जो भी कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूँगी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर।